नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 28वीं कड़ी। आगे की कहानी सुनने से पहले सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं हर रोज़ आपके लिए धारावाहिक की नई नई कड़ियाँ प्रकाशित कर सकूं। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। एक सप्ताह बाद मंजू का भेजा पत्र रवि को मिल गया। रवि ने पत्र पढ़ा तो उसे पहले तो यह समझ में नहीं आया कि आखिर मंजू चाहती क्या है। उसने यह पत्र बंटी को बताया तो बंटी ने रवि को समझाते हुए कहा, अरे रवि, यह मंजू भी बड़ी शैतान है। पहले मुझे चाहने की बात कर रही थी, जैसे ही मैं अपना दिल मजबूत करके उसे अपनाने का मन बना रहा था तो उसने फिर पलटी मार दी। यार, लगता है यह तेरे लिए ही बनी हुई है। रवि ने कहा, यार तू तो साफ साफ बच गया, लेकिन अब वह मुझे फंसा रही है। क्या मेरे घर वाले एक विवाहिता का रिश्ता मेरे लिए स्वीकार करेंगे? बंटी ने एक दार्शनिक की तरह सोचते हुए कहा, तू अपने मन की बात बता कि तू क्या चाहता है। रवि ने बंटी को बताया कि मंजू उसे लगती तो अच्छी है, लेकिन मेरे माता पिता इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे कि एक विवाहिता औरत के साथ मेरी शादी हो। यह सुनकर बंटी ने रवि को बताया कि यह बात तू मंजू के ऊपर ही छोड़ दे। तू उसे सिर्फ एक बार यह लिख दे कि तू उसे पसंद करता है। यदि मेरे घर वाले मान जाएं तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। रवि रात भर यही सोचता रहा। आखिर उसने अगले दिन हिम्मत करके मंजू को एक प्रेम पत्र लिख ही दिया। इस बार उसने यह पत्र बंटी से छिपा कर लिखा। उसने पत्र में मंजू को साफ साफ लिखा कि यदि उसके घर वाले इस रिश्ते को मानने को तैयार हो जाएं तो वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें अपने आप में भी थोड़ा सुधार लाने की भी ज़रूरत है। बंटी से छिपकर वह पोस्ट ऑफिस गया और प्रेषक में रीना का नाम लिखकर उसने वह पत्र मंजू के लिए भेज दिया। कुछ दिनों बाद मंजू को जब रवि का यह पत्र मिला तो पत्र पढ़कर वह फूली न समाई। उसके मन में अब फिर से अपने उजड़े हुए चमन में बहार आने की उम्मीद जागने लगी। अब उसे बंटी के साथ साथ अपना पहला पति कुबेर अपना सबसे बड़ा दुश्मन और रवि अपना सबसे बड़ा हितैषी लगने लगा। उसने भी प्रेम पूर्वक रवि के पत्र का जवाब लिखकर तुरंत भेज दिया। पत्र में उसने रवि को आश्वस्त किया कि उन्हें आगे मंजू से किसी भी प्रकार की शिकायत न मिलेगी। अगर रवि कहे तो उसके लिए वह अपनी जान भी दे देगी। इस तरह रवि और मंजू के बीच का प्रेम पींग मारने लगा। इधर बंटी मंजू की चुंगल से छूटने पर खुद को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था, लेकिन बाहरी मन से वह रवि को यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि जैसे रवि ने बंटी के प्यार में डाका डाल दिया है। इसी बात पर एक दिन दोनों के मनमुटाव ने झगड़े का रूप ले लिया और फिर बचपन के दोनों दोस्त झगड़कर अलग अलग कमरे लेकर मुंबई में नौकरी करने लगे। कुछ दिन बाद रवि की जॉब किसी अन्य कंपनी में लग गई। रवि ने इस घटना को मंजू के भाग्य के साथ जोड़कर मंजू को अपने लिए भाग्यशाली समझ लिया। बंटी ने अब मंजू को पत्र लिखना भी बंद कर दिया, लेकिन रवि मंजू की चुंगल में फंसता ही जा रहा था। अब वह किसी तरह मंजू से मिलने की तैयारी करने लगा। मंजू भी हर एक पत्र से उसे ऐसे माया जाल में उलझाती जा रही थी जिसमें एक न एक दिन रवि को फंसना ही था। मंजू और रवि के प्रेम पत्र लगातार चल रहे थे। रवि रीना के नाम से मंजू को पत्र भेजता था, लेकिन मंजू रवि को जो भी पत्र भेजती थी उसमें वह प्रेषक में अपना नाम ही लिखती थी। अब वह रवि के ऑफिस के पते के बजाय उसके निवास के पते पर ही चिट्ठी भेजने लगी। रवि घर से दूर नौकरी कर रहा था, वहाँ भला किसको क्या खबर कि मंजू कौन है। रवि और बंटी भी अब एक साथ नहीं रहते थे, इसलिए कुछ ही दिनों में इन दोनों के बीच का प्रेम प्रसंग प्रेम पत्रों से बाहर छलकने के लिए जोर मारने लगा। अभी दोनों के हृदय में प्रेम की फसल लहलहाती कि एक दिन रवि का बड़ा भाई सन्नी, जो इन दिनों पुणे में कार्यरत था, अपने परिवार सहित रवि से मिलने मुंबई आ गया। शाम के समय रवि और उसका बड़ा भाई घर से बाहर टहलने निकले थे। घर पर रवि की भाभी और भतीजा आराम कर रहे थे। तभी डाकिये ने रवि के कमरे की घंटी बजाई और मंजू का भेजा पत्र रवि की भाभी को पकड़ा दिया।
मुंबई में रवि को पत्र भेजने में मंजू को कोई भय न था, इसलिए उसने पत्र को अधिक गोपनीय ढंग से बंद भी नहीं किया था। जैसे ही भाभी ने पत्र प्रेषक में मंजू का नाम पढ़ा तो यह देखकर उसे कुछ शक सा हो गया। उत्सुकतावश भाभी ने बड़ी सावधानी से अंतर्देशीय पत्र को किनारे से खोलकर उसके अंदर लहलहाती प्रेम फसल की बाढ़ लांघ ली। इसके बाद उसने पत्र के मुड़े हुए किनारों को पहले की भांति ही बंद कर दिया। वह रवि के इस रिश्ते से इसलिए नाखुश थी कि आखिर रवि एक शादीशुदा औरत से ऐसे पत्र व्यवहार क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद रवि और सन्नी बाहर से घूम फिरकर आ गए। उनके घर पहुंचते ही भाभी ने शाम की चाय बनाई। तीनों चाय पीने लगे, तभी भाभी जी ने मंजू का पत्र रवि को पकड़ाते हुए कहा, ये मंजू कौन है देवर जी। बड़े भाई के सामने ही भाभी द्वारा रवि पर ऐसा तीर चलाया गया जिसे रोक पाना रवि के बस की बात न थी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया, फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा, पता नहीं किसकी चिट्ठी आई है, अभी देखकर बताऊंगा। भाभी तो भाभी ही ठहरी। रवि की बात सुनकर वह मजाक के अंदाज में बोली, अरे कहीं यह मेरी देवरानी जी का प्रेम पत्र तो नहीं है। ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 28वीं कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक मनोरंजक होने वाली है। इसके लिए देखते रहें लोक दर्पण पर धारावाहिक कुलक्षणी नार। धन्यवाद, नमस्कार।